खोला। आया मालकिन। आनंद जागा क्या? आनंद बाबू, मालकिन अभी तो उनके जागने का समय नहीं हुआ। तो आज उसे समय से पहले जगा दो और कहो तैयार होकर आ जाए, मुझे जरूरी काम है। जी बहुत अच्छा। और सुनो, जी। वो मुनीम जी को फोन करके कहो कि फैक्ट्री के मैनेजर का जो तार आया है वो और भाई के लड़के अरुण का खत दोनों लेकर फौरन आ जाए। हाँ जी। समझ गया। चाय। धन्यवाद। माँ जी का आदेश है कि आप शीघ्र तैयार होकर पधारें। माँ जी का आदेश सर आंखों पर, मैं शीघ्र ही तैयार होकर पधारता हूँ। कुछ भी कहिए छोटे बाबू, इस घर में पराठे जैसे बनते हैं ना, हिंदुस्तान भर में ऐसे पराठे कहीं नहीं बनते। श्री राम रतन महोदय, हाँ? मालिक का नमक खाते समय इतना मस्का लगाना आवश्यक नहीं है। ये चापलूसी हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, लाओ पराठा लाओ। लीजिए। अपना काम करो। कर रहा हूँ। आप आ गए रामरतन जी? जी मालकिन। वो खत और तार साथ में लाए हैं ना? जी हाँ मालकिन, ये है। ले पढ़। ये तो सरासर जाती है माँ। पिछले 3 साल में 4 दफा तनख्वाहें बढ़ाई जा चुकी हैं मजदूरों की, और अब फिर तारा है, धमकी दी है कि अगर तनख्वाहें न बढ़ाई तो हड़ताल कर देंगे। तेरे ममेरे भाई अरुण का खत तो पढ़। उसने लिखा है कि मैनेजर 3 साल पहले किराए के कमरे में रहता था और आज उसका एक बंगला है। क्या बात है भैया? बंबई से तार आया है। छोटे साहब आनंद प्रकाश कल शाम को यहाँ हैं। तो क्या हुआ, आने दीजिए। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, पिछले 3 सालों में 4 बार जो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का हमने ड्रामा किया, वो सब खतों में, किताबों में है। जो तनख्वाह मजदूरों को देते हैं उससे कहीं ज्यादा की रसीदें लेते हैं। डैडी देखिए कौन आया है। अरे बेटा आनंद, तुम? नमस्ते मामा जी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बैठो बैठो। हमारी बहन दयावंती कैसी है? आपकी कृपा है मामा जी। गौतम भैया अमेरिका गए हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ से कम है। वो तो पता है। गौतम माँ के बिना शायद रह ले, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें कैसे साथ नहीं ले गया वो? जिद तो बहुत की थी उन्होंने मामा जी, लेकिन माँ कहने लगी वो अकेली कैसे रहेगी। मतलब माँ बेटे दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्या जादू किया तुमने? पता नहीं किस जन के कर्मों का फल है मामा जी। सड़क से उठाकर घर ले आए, पाल पोस कर बड़ा किया, और फिर माँ बेटे दोनों ने मेहरबानियों से मेरे दामन को इतना भर दिया कि अगर ऊपर वाला भी कोई उपकार करना चाहे ना तो कोई गुंजाइश नहीं। मंगत, ए मंगत, उठ जा। आधी रात हो गई, घर की सफाई नहीं करनी क्या? अरे पगली, पियानो के ये सुर कभी कभी सुनाई देते हैं, जरा मजा ले ले दे। सच, बेबी की सालगिरह के दिन साहब कितने खुश होते हैं। और ये खुशियाँ बरसने लगती हैं जब वो पियानो पर बैठते हैं। रोजी, हमारे बिटिया के जन्मदिन की पार्टी कैसी रही? एकदम फर्स्ट क्लास सर। कितना लोग आया, खाया पिया, हंसा खेला, बधाई दिया और चला गया। अंजू, तू थक गई होगी, जा आराम कर बेटी। जी डैडी। गुड नाइट रोजी। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट।
अभी अभी तो आप इतना अच्छा मूड में था, एकदम सैड कैसा हो गया? आज मुन्नी की 19वीं सालगिरह पर मुझे अचानक याद आया कि मुन्नी का ब्याह तो मैंने उसके पैदा होने से पहले ही पक्का किया था। हाँ? किधर सर? किसका साथ? बहुत पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे एक दोस्त थे, मिस्टर पुष्करना। उनके यहाँ जब बेटा पैदा हुआ था तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरा पहला बच्चा लड़की हुई तो मैं उसकी शादी उनके बेटे से करूंगा। सर, ये मिस्टर पुष्करना अभी किधर है? ना, उनका इंतकाल हुए तो मुद्दत हो गई। सो सॉरी। कई सालों से हमारे खानदानों में खतों की दावत भी नहीं, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं मिसेस पुष्करना को एक खत लिख के तो देखूं। उनके बेटे का नाम मैंने ही रखा था, गौतम। सर, कागज पेन लाओ, चिट्ठी अभी लिखेगा, लेटर। हाँ, ले आओ। अभी लिख दिया तो सुबह की डाक से चला जाएगा। ले आओ। ओके सर। मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर लेप्रेसी के रोगियों के लिए अलग बस्ती बनाना चाहते हैं। गुड। इस सिलसिले में मुझे एक प्ले स्टेज करना है, जिसकी रिहर्सल 4 बजे मैं वहीं जाऊंगा। भाई, स्टेज का तो हमें भी बहुत शौक है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई, मुझे तो लगा कि हीरो का पार्ट करने के लिए मुझे मेरी दाढ़ी मुंडवानी पड़ेगी। बड़े प्यार से पाली है। अगर तुम्हें स्टेज पे काम करने का शौक है और तुम हीरो का पार्ट करना मंजूर कर लो तो मेरा ये मसला भी हल हो जाएगा। इसका फैसला शाम को 4 बजे हॉल में मिलकर करते हैं। फिलहाल मुझे जाना है फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने। ओके? ओके। अरे बेटा जल्दी आना, खाना साथ खाएंगे। कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। शाम को 4 बजे 4 बजे हॉल में। I see. मिस्टर तिवारी, ये जो मिस्टर अशोक हमारे वर्कर्स के लीडर हैं, क्या इन्हें अंदर बुला सकते हैं आप? भूषण, जरा अशोक को बुलाना। अशोक, तुमको सरकार बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वो सर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी। मिस्टर तिवारी, आप जरा बाहर बैठिए। ओके। बैठो अशोक। थैंक यू सर, थैंक यू। पानी। ओह, पानी। साहब, चाय लाऊं? चाय? अब नहीं, वो पानी हो लेकर आना। अच्छा जी। पता नहीं क्या बात कर रहा है इतनी देर से। लीजिए साहब पानी। पानी। मालिक आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? जी हाँ, आपको। मुझे बुला रहे हैं। जाइए। अबे सुन, तूने उल्टा सीधा तो नहीं बक दिया अंदर? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो तोता हूँ। जो आपने मुझे रटाया था वो मैंने पट 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 बोल दिया। हाँ त्यागी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज की रिपोर्ट दीजिए मुझे। लीजिए, पूरी तैयार है सर। सब ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ। अच्छा, स्टीम प्रेशर चेक किया आपने? हाँ जी, चेक किया, एवरेज है। कोयला वगैरह डाला आपने? हाँ। स्टीम वॉल खोल दीजिएगा। हाँ जी, आज ही खोल देता हूँ। तो आज रिपोर्ट बना के मुझे दे दीजिएगा। आज ही पूरी बनाता हूँ, दे देता हूँ आपको। हाँ। भाई, कोयला कम है, इसमें और डालो। कोयला डालो इसमें। कोयला और डालो यार। हाँ। तो आज रिपोर्ट मुझे बना के दे दीजिए। आज ही आपको देता हूँ। आज। अरे भाई, कोयला डालो और। आओ जी। आओ। अरे आनंद, आओ ना। रुक क्यों गए? अंजलि, इनसे मिलो। मेरी बुआ जी के लड़के आनंद। हेलो। हमारे प्ले की हीरोइन अंजलि। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अंजलि, मैंने सोचा है आनंद को हीरो बना देते।
मैंने बड़े प्यार से पाली है दाढ़ी, कटवाना नहीं चाहता। आप डायरेक्टर हैं, बेहतर जानते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आपको कोई इतराज तो नहीं मेरे साथ हीरोइन बनने में? मुझे क्या इतराज हो सकता है? आप अपना पार्ट अदा करेंगे, मैं अपना पार्ट अदा करूंगी। जी हाँ, वैसे तो हर इंसान इस दुनिया में खास पार्ट अदा करने के लिए ही आता है जी। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रामे में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक मालूम होता है कि क्या करना है, और जिंदगी में सिर्फ उसी सीन का पता है जो चल रहा है, बाकी कुछ मालूम नहीं। अब यही देखिए ना, कल तक मुझे क्या मालूम था कि इस ड्रामे में आपके साथ हीरो बनूंगा। आपको इस ड्रामे में हीरो बनने पर ताज्जुब हो रहा है या मेरे साथ हीरो बनने पर? दोनों पर। ये जिंदगी नाम के ड्रामे का एक खास किस्म का सस्पेंस है कि नहीं? उस लेखक से बड़ा कोई लेखक नहीं है मिस अंजलि। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ, बैठिए 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 ना। गौतम के लिए एक रिश्ता आया है। हाँ? इस बार किसी अनजाने घर से नहीं, हाँ। गौतम के पिता के दोस्त ने भेजा है। अच्छा। लिखा है, जब गौतम पेट में था हाँ। तब उन्होंने गौतम के पिता से वादा किया था अच्छा। कि अगर शादी के बाद उनके घर पहला बच्चा लड़की हुई हाँ। तो वो उसकी शादी गौतम से करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है मालकिन, फौरन हाँ कर दीजिए। डर लगता है रामरतन जी, फिर से वो न हो जो आप तो जानते ही हैं 4 दफा क्या हो चुका है। इस बार कुछ नहीं होगा मालकिन, मेरा दिल कहता है गौतम बाबू की शादी यहीं होगी। तो लीजिए ना, हाँ। ये खत लीजिए और हाँ। इसका जवाब आप ही दीजिए। जी हाँ, जरूर लिख दूंगा। लिख दीजिएगा। हाँ। हमें मंजूर है। अच्छा। बाकी बातें गौतम जब अमेरिका से लौट आएगा तब हाँ। तय करेंगे। अरे कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो मुझे पता नहीं, लेकिन थ्रू आउट द प्ले में आपको ताकता रहा। गजब कर दिया आपने। मैं तो वाह अंजलि वाह, तारीफ के बाहर रही तुम्हारी परफॉर्मेंस। और आनंद, तुमने भी खूब गजब कर दिया। भाई कमल, मैंने सोचा था आप बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए कोशिश की कि आपसे कम न पढ़ूं। कम? मिस अंजलि, आपको पता नहीं किस लेंथ से मारा है मुझे आपने। अरे कोई क्लास नहीं मैं आपके सामने। तब फिर शायद आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया होगा। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देती हूँ कि सालों पहले का अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी आपको याद है और आप उस पर कायम हैं। बाकी रही रिश्ते की बात, सो आपके दोस्त हैं नहीं, मगर बेटा तो आप ही का है। आप जैसा कहेंगे हमें मंजूर है। बाकी बातें गौतम के अमेरिका से लौटने पर तय कर ली जाएंगी। आशा है सब खैरियत से होंगे। शुभकामनाओं के साथ आपकी बहन दयावंती। अरे रोजी, उन्हें फौरन खत लिखो कि हमें कुछ नहीं तय करना है, जो आपको करना है आप करेंगी। हमारा फैसला ये है कि आज से हमारी अंजलि तुम्हारी हो गई। मैं सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। आज जो कुछ भी मैंने स्टेज पे किया, इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता। और आपने जो कुछ किया, इससे पहले मैंने किसी और को ऐसा करते देखा ही नहीं। शुक्रिया। आपकी जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस में तो मैं पहली हूँ। जिंदगी की बात करेंगी तो बहुत सी जगहों पर आप पहली हैं। मसलन अभिनय में, सुंदरता में और मिलनसारी में। मिलनसारी में? आपको क्या पता, मुलाकातें ही कितनी हुई हैं अभी। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बार मिल चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मिले ही नहीं। चलिए, अगर नहीं मिले तो मिल लेंगे, और अगर मिले हैं तो फिर मिलेंगे। चलती हूँ। फिर मिलेंगे ना? ये सीन यहीं पर खत्म होता है, अगले सीन का पता नहीं। बाय बाय। माँ जी, आ गया राम जी के रतन जी। नमस्ते मालकिन। ओहो, कितनी देर कर दी राम रतन जी आपने। ये खत कब का आया हुआ है? ओहो। लड़की वालों का ये दूसरा खत है। अच्छा। अब तो ये रिश्ता पक्का समझिए। अच्छा। और उनको लिख दीजिए हाँ। कि 5-6 दिन में लड़का आ जाएगा, हम हाँ। शादी कर देंगे। अच्छा। नहीं, हाँ। मत लिखिए, क्यों? बहुत जल्दबाजी अच्छी नहीं है ना। हाँ। आप ऐसा कुछ लिख दीजिए कि बात पक्की हो जाए। हाँ। ठीक? ठीक है। क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, आप भी राजी हम भी राजी, बाकी बातें लड़के के आने के बाद होंगी। हाँ, ये ठीक है, लेकिन खत बहुत छोटा मत लिखिए। हाँ, नहीं तो वो हाँ। लोग सोचेंगे हाँ। सिर्फ मतलब की बात करते हैं ये लोग। हाँ, हाँ।
जरा इधर उधर का कुछ मिलाकर लंबा सा खत लिख दीजिए। जिंदगी की बात करेंगी तो बहुत सी जगहों पर आप पहली हैं। मसलन अभिनय में, सुंदरता में और मिलनसारी में। साहब कोई आनंद बाबू आपसे मिलने आए हैं। आनंद आया है जी। अरे बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ उसको। अच्छा साहब। अरे गोपाल, देखा ना, कहा था तुझसे, ढूंढ ही लेते हैं ढूंढने वाले। अरे विनोद जी? भाई, मेरा कॉलेज के जमाने का जिगरी यार आया है, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो। अरे अंजलि जी, आप भाई वाह, कमाल है। पहले अभिनय, अब पेंटिंग। क्या क्या बनना चाहती हैं आप? सवाल गलत है, आपको पूछना चाहिए क्या क्या सीखना चाहती हैं आप। इंसान कुछ बनने के लिए भी तो कुछ सीखता है ना। क्यों? सीखने के लिए भी तो कुछ बनता है। जैसे पेंटिंग सीखने के लिए मुझे इनकी शिष्या बनना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपके गुरुदेव हैं। अबे कुछ आता जाता भी है या यूं ही गुरु बन बैठा है? आनंद, 1-2 घंटे रुक, तेरी पेंटिंग बनाकर साबित कर देता हूँ। अच्छा अंजलि जी, एक बात बताइए, ये प्रतीक्षा यानी इंतजार लड़कियों की मनापली है क्या? जी नहीं, लेकिन इंतजार इस देश की औरतों का नसीब है। शादी से पहले किसी रोमांटिक स्पॉट पर अपने प्रेमी का इंतजार करो और शादी के बाद घर में बैठकर अपने पति का इंतजार करो। ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक के साथ नहीं होता, आपके साथ नहीं होगा। आज लिखूंगा अपनी डायरी में कि पहली मुलाकात में इंतजार आपने नहीं, मैंने किया। ये भी तो एक सीन है जिंदगी नाम के ड्रामे का। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सीन हो। आपकी रफ्तार बहुत तेज है जी। चंद मुलाकातों में आप कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक आ गए, आगे चले। आगे? ऐसे नहीं तो आपके पर्स में एक कागज तो होगा। पेन भी होगा। आप लीजिए, आपको कागज पर लिखकर पानी में बहा दिया। जी? अब तुम भी तुम हो, मैं भी तुम हूं, और ये दोनों तुम मिलकर हम हैं। आज पहली मुलाकात हुई, इंतजार मैंने किया, मगर वो आई। उसके आते ही ऐसे लगा जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। नाम भी कितना प्यारा है, अंजलि, अंजू। अंजू, ए अंजू, क्या हुआ? मैंने तुमको कुछ पता हो तो बताऊं। खामोशी अच्छी लगती है। तुम कुछ अंदाजा लगा सकती हो तो लगा लो। उदासी एक अजीब सुरूर देने लगी है और तन्हाई से प्यार हो गया है। अभी सच्ची मुच्ची लगता है मैन कि तुमको प्यार हो गया। प्यार हो गया है मुझे? मुझे प्यार हो गया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर तिवारी, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कुछ खास काम था तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं भी जल्दी चला आता। देर आपके आने में नहीं मिस्टर तिवारी, यहां से जाने में हो गई। जाने में? जी। मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर तिवारी, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद इस फैक्ट्री को आपकी कोई जरूरत नहीं। यह रहा आपका नोटिस और चेक।
इसके आगे आप पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या नहीं, इसका फैसला मां नहीं तो गौतम भैया करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस चेक और नोटिस के बारे में भी फैसला वही लोग करें? जी नहीं, यह फैसला करने का हक मुझे देकर भेजा गया है यहां। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर तिवारी, अशोक को अंदर भेज दीजिए। अशोक, अशोक जी। एक नोटिस टाइप करवा के फैक्ट्री और ऑफिस में लगवा दो कि आज से इस फैक्ट्री के साथ मिस्टर तिवारी का कोई नाता नहीं। ठीक है जी। और ऐसा ही एक नोटिस लोकल अखबारों में भी दे दो। राइट? बहुत बेहतर सर। लेकिन सर, आप अपना ख्याल रखिए, ये दोनों भाई बहुत खतरनाक लोग हैं सर। तुम घबराओ मत अशोक जी। बेईमानी चाहे कितनी ही तगड़ी क्यों ना हो, जी। ईमान को नहीं मार सकती। ओके? ओके सर। अरुण बाबू नहीं है क्या? अंजलि, तुम? आपकी स्क्रिप्ट की एक कॉपी मेरे पास पड़ी थी, सोचा आपको देती चलूं। तुमने क्यों तकलीफ की? फोन कर दिया होता, मैं खुद आकर ले जाता या किसी को भेजकर मंगवा लेता। नहीं, इधर से गुजर रही थी, सोचा मैं ही देती चलूं। आओ चाय पीते हैं। नहीं, फिर कभी आऊंगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। आनंद बाबू चले गए क्या? नहीं, यही है, इस वक्त कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, अब चलती हूँ, मौका मिला तो फिर कभी आऊंगी। अच्छी बात है। सोच रहा हूं आप बाहर आए तो मैं अंदर न जाऊं, और अगर मैं अंदर जाऊं तो आप बाहर ना आए। सब कुछ खुद ही सोच लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वक्त अगर भगवान से मैं कुछ और भी मांगता तो शायद वो भी मुझे मिल जाता, लेकिन मांगता क्या, और तो कुछ है ही नहीं। रामरतन जी, जी मालकिन। खत हमने लिखे, खत उन्होंने लिखे, बात भी पक्की हो गई। जी, अब जब तक शादी नहीं होती ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और क्या, खतों किताबें जारी रहनी चाहिए। आप उनको लिख दीजिएगा, दान दहेज हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ कन्या का दान ही कबूल करेंगे हम, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। आइए। माफ कीजिए। यस। आनंद बाबू हैं? जी हाँ। आप? मैं अशोक फैक्ट्री से आया हूँ। अच्छा भाई आनंद। हाँ, ये अशोक बाबू फैक्ट्री से आए हैं। अच्छा, हेलो अशोक। हेलो सर। काम किया तुमने? जी। गुड, वेरी गुड, यू डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। अशोक जी। इस काम के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। देखो, घबराना मत, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू मामा जी, ये इन वर्कर्स के साइन किए स्टेटमेंट्स हैं, जिनको तनख्वाह तो 160 रुपए मिलती है, लेकिन हमारे मैनेजर साहब 260 की रसीद लेते हैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैनेजर को तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मामा जी। अब आपको मामा जी और अशोक को मिलकर फैक्ट्री संभालनी है और चलानी है, अनटिल अनलेस गौतम भाई आकर कोई दूसरा फैसला न करें। अरे गौतम तुम्हारे किसी बात के खिलाफ कभी कुछ कहता है क्या? हाँ अशोक जी, तुम मामा जी की हर तरह से मदद करोगे। ठीक है सर। राइट जी। ओके, टेक केयर। अच्छा मामा जी, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग की तरफ। कोई है? आनंद। हाँ। अरे भाई, तुम्हारा खत आया है। वहां का होगा। अरे गौतम भैया आ रहे मामा जी, मुझे जाना होगा। कब जाओगे? मैं सोचता हूँ कल सुबह निकल जाता हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम्हारे जाने के बाद वो मैनेजर और उसके भाई ने कुछ गड़बड़ की तो? आप चिंता मत कीजिए मामा जी, वो कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। अगर ये छलकी तो सारा हिंदुस्तान डूब जाएगा, और अगर एक भी कतरा बाहर आ गया ना तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। सोचा था
तुम्हें घर ले जाऊंगी, डैडी से मिलाऊंगी। कुछ भी नहीं हुआ और तुम चल दिए। देखो अंजलि, मेरी एक माँ है और भैया है, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उनसे बात करूंगा और फिर उन्हें एक दिन यहाँ लाकर तुम्हें तुम्हारे डैडी से मांग कर ले जाऊंगा। इस बात में इतनी मिठास है कि इसके सच होने पर शक होने लगता है। मैंने उस महान लेखक से रात में टेलीफोन करके पूछा था। क्या? उसने कहा ये सीन है तुम्हारे ड्रामे में। इतनी हंसमुख तबीयत कहाँ से पाई है तुमने? वहीं से जहां से तुमने दुनिया भर के हुस्न से भरपूर ये दो आंखें पाई है। ये बात मेरी तुम्हारी बात है प्यार की। जीते रहो बेटा। चलता हूँ मामा जी। देखो पहुंचते ही तार कर देना, नहीं तो हम चिंतित रहेंगे। जी बहुत अच्छा। चलता हूँ अरुण। बेस्ट ऑफ लक आनंद। थैंक यू। हेलो डैडी। हेलो बेटी। हाय काजल। आओ अंजू, बैठो। बस अभी मेरा लेटर भी खत्म ही हो रहा है। हाँ, क्या बात है अंजू? इतना बुझा बुझा सा क्यों लगता? नहीं, कुछ भी नहीं। माँ, जीते रहो जीते रहो। सब कुछ ठीक ठाक करके आए ना? हाँ माँ, मैनेजर की मैंने छुट्टी कर दी और फैक्ट्री मामा जी के सुपुर्द कर दी। चलो अच्छा किया। अब गौतम भैया आ जाए माँ, हाँ? तो जैसा वो कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। आनंद, जी माँ। एक जगह बात चल रही है। सोचती हूँ बात पक्की हो जाए तो गौतम की शादी कर दूं। सच माँ? हाँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है माँ, तुम जल्दी से गौतम भैया की शादी कर दो, क्योंकि उसके बाद मेरा भी तो नंबर है। हाँ हाँ, जरूर तेरा नंबर है ना? मगर देखना, हाँ। मुझसे तो लड़कियां ढूंढी नहीं जाती। अब लड़की ढूंढना तेरा काम, तेरी शादी करना मेरा काम। अरे माँ, मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है, ऐसी लड़की ढूंढी है कि तुम देखोगी तो देखती रह जाओगी। सच? हाँ माँ, अब तुम ऐसा करो कि गौतम भैया की जल्दी से शादी कर दो, ताकि मैं अपना पूरा हक जमा कर उस लड़की को यहाँ पर लाऊं और कहूँ, माँ ये तुम्हारी होने वाली छोटी बहू है, और तुम उसे देख के ऐसी मोहित हो जाओ माँ कि 3 दिन के अंदर मेरी शादी कर दो। माँ क्या सोच रही हो माँ? नहीं कुछ नहीं, सोच रही हूँ तुम दोनों भाइयों की शादियां हो जाए तो मैं भी चैन की नींद सो सकूं। अरे वाह माँ, इतनी जल्दी छुट्टी ले रही हो? माँ तुम्हें चैन की नींद सोने कौन देगा? क्यों? उसके बाद वो जो हमारे आएंगे वो। नटखट। अच्छा माँ, जानती हो माँ मैं क्या चाहता हूँ? क्या? गौतम भैया को दुनिया की सबसे हसीन लड़की मिले, मेरी बीवी नंबर 2 हो और गौतम भैया की नंबर 1। भगवान ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सच माँ? सच। मैं पूछती हूँ, सुबह से एल्बम गोद में लिए क्या सोच रहे हो तुम? शादी की बात। शर्म नहीं आती? इस बुढ़ापे में शादी की बात सोच रहे हो? अरे भगवान, मेरी होती तो सोचता नहीं, कर बैठता। ये तो समस्या है गौतम बाबू की शादी की। मालकिन ने कहा तस्वीर भेज दो ताकि शादी के समय गड़बड़ न हो। तस्वीर भेजेंगे तो शादी से पहले ही गड़बड़ हो जाएगी। कौन देगा तुम्हारे उस काले सूरज को अपनी चंपा? चलो उठो, खाना तैयार है, खा लो। तुम लगाओ, मैं आता हूँ।
जी, यस सर। डाक आ गई क्या? यस सर। मिसेस पुष्करना का कोई खत है? हाँ हाँ, ये है। हाँ। अरे, लगता है इसमें कोई फोटोग्राफ है। हाँ? सर, हाँ। हमको ऐसा लगता है कि अंजलि किसी का प्यार में है। ऐसा? हम्म, कब से लग रहा है तुम्हें? यही कुछ 5-6 दिन से। हाँ, तो बुलाओ बुलाओ अंजू को बुलाओ। अंजू, अंजू, डैडी बुलाता है। जी डैडी। देखो बेटी, अगर तुमने अपनी जिंदगी का कोई साथी चुन लिया है और अगर तुम उसके साथ सुखी रह सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपने वादे से भी फिर सकता हूं मैं। हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बात पर औलाद की खुशी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक प्रपोजल है। ओह डैडी, ओह डैडी। देखा रो जी, मेरी बच्ची कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके लिए मैं शर्मिंदगी उठाऊं। झूठे कहीं के। कहा था खुद आऊंगा और फोटो भेज दी। आप कौन है जी? भाई या दोस्त? भाई तो नहीं हो सकते। भाइयों में दिन और रात का फर्क क्यों होगा? आप जरूर कोई खास दोस्त होंगे। मगर आपका यहाँ क्या काम? अब ये जगह सिर्फ मेरी है ना? तुम बोलते क्यों नहीं? ए, क्या छुपाता है तुम? कुछ दिखा, दिखा ना। कुछ नहीं। आओ आओ माँ आओ। स्वागत है। नमस्कार बड़े बाबू। भोलाराम नमस्कार। जी। भोलाराम जी, जल्दी से आलू और गोभी के पराठे बनवाइए। जी। ये अंग्रेजी खाना खा खा कर पेट का सत्यानाश हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, आप मुंह हाथ धोइए, मैं तुरंत प्रस्तुत करता हूँ। चलिए, गर्मा गर्म चलिए, चावल चलिए। से और दही के साथ। दही है, दही है। है। जल्दी से ऑफिस में फोन कर दीजिए, मैं 11 बजे तक अरे अभी अभी आए हो, आज ही के ऑफिस जरा आराम तो कर लो बेटा। अरे माँ, तुम तो जानती हो गौतम भैया का आराम का। वाह, क्या पराठे, क्या दही है। माँ, दही को अमेरिका में योगर्ट कहते हैं। माँ, ये जो तेरा घर है ना, इससे बड़ा स्वर्ग और कोई कहीं नहीं है। पता नहीं वो घर कैसे होते होंगे जहाँ माँ ना हो। और मुझे पता नहीं वो घर कैसा होता होगा जहाँ तुम्हारे जैसे 2 बेटे न हो, 2 भाई न हो। मेरी बात छोड़ो माँ, घर की रौनक तो ये चाहन का टुकड़ा है। तुम्हारे मेरे चमन का गुलाब तो ये है माँ। अच्छा गौतम बेटा, मैं सोचती हूँ इसी महीने तेरी शादी कर दूं। माँ, 4 बार बेइज्जती करा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए 5वीं बार फिर कोशिश कर रही है। नहीं रे, इस बार मुझे पूरा भरोसा है, बेइज्जती नहीं शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी। माँ का लाडला है ना, फौरन तरफदारी करने लग जाता है और मुझे एक के बजाय दोनों से लड़ना पड़ता है। हाँ। भैया तो लड़ते क्यों हो? मान जाओ ना। क्यों, तेरा कुछ फायदा होगा इससे? वो क्या है भैया? हाँ। तुम्हारी होगी तो मेरी बात छिड़ेगी ना क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये बात है। तो माँ फौरन कर दो, जहाँ जब जिससे जी चाहे। लेकिन मेरी एक शर्त है माँ, कौन मेरी होने वाली को पराठे बनाने जरूर आने चाहिए। हाँ। देखो जी, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, सीना पिरोना भी नहीं आता। मगर तुम चाहोगे तो सीख लूंगी। तुम्हारी माँ कैसी है? डांटेंगी तो नहीं मुझे?
रामरतन जी जी। देखिए लिखा है, आप जब चाहे तारीख पक्की कर दीजिए। अच्छा। पढ़िए ना, खुद पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। भोला, हाँ मालकिन। सीताराम, जी मालकिन। बहुत सारी मिठाई खरीद कर लाओ और सारे मोहल्ले में बांट दो। होश बांटेंगे मालकिन, होश बांटेंगे, होश बांटेंगे। सीताराम जी, जल्दी से 10-15 किलो मिठाई का प्रबंध कीजिए। अपना अड़ोस पड़ोस काफी घना है और फिर इनका भी तो ध्यान रखना है। शीघ्र प्रस्थान कीजिए, शीघ्र। हे भगवान, तेरा लाख चल। लो, तुम दोनों भाई यहाँ जमे हुए हो और मैंने सारा घर छान मारा। क्या हुआ माँ? सब ठीक हो गया है। अब तुम कल परसों जाकर लड़की देखना। मैंने तो तारीख भी पक्की कर दी। तुम्हें क्या हो गया है माँ? लड़की देखकर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा ना, जिससे चाहो मेरी शादी कर दो। ना बाबा ना, कल चलकर मुझे दोष दो। किसको मेरे गले बांध दिया, मैं तो नहीं सुनने वाली। और जब सब ठीक ठाक हो ही गया है तो जाकर देख क्यों नहीं आते? क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आनंद भी जाएगा मेरे साथ। ओ, वो फैसला तुम दोनों भाई आपस में करो। भैया, हाँ, तुम ससुराल भी मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? क्यों नहीं ले जाऊंगा? तुम भाई हो मेरे, वो भी छोटे। मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ, समझे? तुम्हारी सालियां वालियां है कि नहीं, क्या पता। क्यों? अरे भाई, हाँ, अगर तुम्हारी होने वाली अपने बाप की इकलौती बेटी हुई हाँ। और मुझे पसंद आ गई तो? अरे यार, तुझे पसंद आई तो तू शादी कर लेना। अच्छा। माँ को एक बहू चाहिए, तेरी हो या मेरी, क्या फर्क पड़ता है? बुआ का खत आया डैडी। अच्छा, क्या लिखा है? लिखा है कि गौतम भैया और आनंद यहाँ आने वाले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों के लिए 2 कमरे तैयार करवा दो। शायद ठहरेंगे नहीं, क्योंकि गौतम भैया की शादी रणधीर नाथ की लड़की अंजलि से पक्की हुई है। उसी को देखने आ रहे हैं। ये रिश्तेदारी जब पक्की हो गई तब तो आना जाना रहेगा ही। मगर अंजलि तो बेटा, किसको फोन कर रहे हो? किसी को नहीं डैडी। भैया, हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ तुम्हारी होने वाली की देख दिखाई के बाद हाँ। एक दिन और रुकेंगे हम। क्यों? वो क्या है भैया, हाँ। मेरा भी टांका यहीं पे भिड़ा हुआ है ना। अच्छा बच्चू, तो तू यहाँ फैक्ट्री की हड़ताल का फैसला करने नहीं आया था? हाँ? दिल की दुनिया बसाने आया भैया। एक शर्त पर रुकूंगा। क्या? मुझे भी मिलाना होगा उससे। अरे जरूर, क्यों नहीं। चलिए, पहुंच गए। वाह, पधारिए। अरे आ रहा हूँ यार। भैया, चलिए, ससुराल के दरवाजे तक तो आ ही गए हैं, अब दस्तक दीजिए। अरे इसी काम के लिए तो तुम्हें लाया हूँ यहाँ। मुझे? हाँ? ये आपकी जाती है भैया, ससुराल आपकी और दाखिला मेरा। अरे चलो ना यार, क्यों नखरे करते हो? अरे संभल के अंकल। अरे गौतम बेटा, जीते रहो, जीते रहो। आओ आओ आओ। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। बैठो बैठो बैठो। आप बैठिए। बैठो। तुम्हारा नाम गौतम मैंने रखा था और जन्म से पहले रखा था। जी। तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जी जी। तुम्हारे साथ कोई और है क्या? हाँ अंकल, वो भैया है। भैया? भैया? तो तुम तो इकलौते हो ना? हाँ वो अंकल, बात दरअसल है कि माँ ने इन्हें गोद लिया है। ओह आई सी, तभी मैं कहूँ पुष्करणा का तो एक ही बेटा है। खैर, मंगत बिटिया से कहो चाय ले आए, मेहमान आ चुके हैं। अच्छा, माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है अंकल। तुम कुछ घबराए से लग रहे हो। नहीं। देखो, इसे अपना ही घर समझना, ससुराल मत समझना। हाँ जी। हाँ।
गिर गई। मैं दूसरी लाती हूँ। मामा जी, आओ बेटे आओ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। हमारी बहू देखा है जी, पसंद आई जी। बैठो बैठो। अरे आनंद कहाँ गया? अरे वो तो अरुण के साथ गया होगा। आनंद, क्या गौतम भैया की शादी अंजलि से होने जा रही है? हाँ। अंजलि को मालूम है? नहीं। क्या गौतम भैया को मालूम है कि तुम और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं। तो फिर इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए तुम ये सब कुछ बता क्यों नहीं देते? पानी सर से गुजर चुका है अरुण। गौतम भैया की 4 बार कैंसिल होने के बाद यहां बात पक्की हुई है। वहां तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही। तुम ही बताओ अरुण, उस दामन को मैं कैसे फाड़ दूं जिसमें मैं पला हूं? उन आंखों को मैं कैसे फोड़ डालूं जिनकी रोशनी से मैंने देखना सीखा है? तुम कुछ भी कहो आनंद, मगर तुम्हारे अपने ऊपर किए हुए एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम्हें किसी दूसरे की बलि देने का कोई हक नहीं। अरुण, किसी मकान पर अगर बिजली गिर पड़े तो उसके अंदर जो कुछ होता है सब जल जाता है। लेकिन अगर बिजली गिरने से पहले पता चल जाए तो मकान खाली भी किया जा सकता है। बिजली तो गिर चुकी, आग तो लग चुकी है, और इस आग में अंजलि नहीं जलेगी आनंद। मैं उसे नहीं जलने दूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा। अंजलि से प्यार करते हो? नहीं, बात पूरी नहीं हुई आनंद। मैं अंजलि की पूजा करता हूं। एक बात याद रखना अरुण, अगर तुम अंजलि का भला चाहते हो, मेरा भला चाहते हो, गौतम भैया का भला चाहते हो, हमारे खानदान का भला चाहते हो, तो खामोश रहना मेरे भाई, खामोश रहना। बोलना अगर मुमकिन हुआ, सही हुआ, तो मैं बोलूंगा। मेहमान 2 थे ना? जी डैडी। वो जो मेरे बगल में बैठा था ना, वो असली था, और दूसरा उसका भाई था, और वो भी पाला हुआ। जी डैडी। जी। अरे सीरियस हो गए? भाभी पसंद नहीं आई क्या? या अपने लिए पसंद आ गई? हाँ, क्या बात कर रहे हैं भैया, बहुत खुशकिस्मत है आप जो ऐसी लड़की मिली आपको। पहले से जानते हैं इसे? नहीं, मैं तो सिर्फ खूबसूरती की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं भैया, कुछ गड़बड़ नहीं है। मेरा मतलब है कि ऐसी खूबसूरत लड़की की शादी तो तुमसे होनी चाहिए थी, मुझसे हो रही है, यही गड़बड़ है। कैसी बात कर रहे हैं भैया? सारे जहां से खूबसूरत तो आपका अंदर है, अब किसी ने झांका नहीं तो इसमें आपका क्या दोष? मस्का लगाना बहुत जान गया है आजकल। अरे हम तो भूल ही गए, हमें रुकना था ना, तेरी होने वाली को देखना था हमें। नहीं भैया, वो क्या है कि मेरी होने वाली को कुछ हो गया है। क्या? वो कहीं खो गई है भैया। मतलब? तलब जब टूट जाती है तो लब नहीं खुलते, और मतलब बिखर जाता है। इस फलसफे को समझने के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है, और इस वक्त मैं ना सीरियस होना चाहता हूं ना कुछ सोचना चाहता हूं, समझे बच्चों? नमस्ते, जल्दी गाड़ी से सामान निकालो सीताराम। गौतम, पसंद आई? अरे तू तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। तू कहाँ चला नटखट? पहले बता,
है ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नंबर 1। हाँ माँ। तेरी मनोकामना पूरी हो गई? हाँ माँ, सब मनोकामनाएं पूरी हो गई, बस अब कुछ नहीं रहा। राम रतन जी, दोनों भाइयों को लड़की बहुत पसंद आई। अब पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैंने कहा था ना मालकिन, शादी यहीं होगी। मैं अब तैयारी शुरू करता हूँ। तू ऐसा कर सकता है क्या? मुझसे मेरा सुख छीन सकता है? नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तू ऐसा। क्यों रे? यही है तेरा प्यार? मेरी और गौतम की खुशियों में आग लगाकर तू अपना जीवन संवारने चला है? माँ, तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। निर्दोष अंजलि, निर्दोष गौतम भैया, निर्दोष मैं। माँ, फिर भी ये जो तबाही का तूफान हमारे जीवन में आया है, बताओ माँ, इसे कैसे रोकूं? मैं कैसे रोकूं? माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा माँ। फिर तुम ही फैसला कर देना माँ, तुम ही फैसला कर देना। क्या बताऊं बहन, दिल की मरीज हूँ। अगर इस दफा इनकार होता तो मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता। आनंद, अरे कहाँ थे बेटा? 2 दिन बाद 12 जाने वाली है और तुम्हारा पता ही नहीं। तुम्हारे भाई की शादी का इंतजाम क्या मोहल्ले वाले करेंगे क्या? माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, सब कुछ सुन लूंगी, लेकिन पहले बहू को घर तो आने दे। आप लोग बैठिए ना, मैं आती हूँ। भोला, जरा चाय का इंतजाम करना। चल माँ, मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माँ, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानती हूँ तू क्या कहेगा। माँ, यही कहेगा ना कि भैया की शादी में मैं ये करूंगा, वो करूंगा। माँ, मगर ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जो जी में आए वो कर। देख, जितना पैसा है सब खर्च कर दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और तू भी कुछ मत बोल। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। अरे चलो 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 चलो। ड्रामे का नहीं हो सकता। मैं ये पार्ट अदा नहीं कर सकती आनंद। कह दो नहीं, इसी मेरे ड्रामे का नहीं है। कह दो ना आनंद, कह दो ना। इनकार की सूरत में जो सीन सामने आएगा वो शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो।
इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास अंजलि, लेकिन इनकार का हक है तुम्हारे पास, और वो छीनने भी नहीं आया हूं मैं। सिर्फ तुमसे इतना कहने आया हूं कि इनकार की सूरत में मेरी उस मां का हार्ट फेल हो जाएगा जिसने मुझे अपने दूध से नहीं खून से पाला है। मेरा वो भाई पागल हो जाएगा अंजलि, जिसका अंदर हम दोनों के प्यार से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और अंजलि, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। अगर मेरा इनकार तुम्हारी मौत है आनंद, तो मुझे भी अपनी मौत में शामिल कर लो, मगर इनकार करने की इजाजत दे दो। अंजलि, मैं ना तो तुम्हें इनकार करने से रोक सकता हूं और ना ही इजाजत दे सकता हूं। तो कर ही क्या सकते हो तुम अपनी अंजलि के लिए? कुछ तो करो, जहर ही ला दो थोड़ा। लाया हूं अंजलि, लेकिन निवेदन के रूप में, जिसे कबूल करने पर तुम नहीं मरोगी, प्यार मरेगा तुम्हारा। क्यों? अंजलि, अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं अंजलि, इस देवतानुमा इंसान से शादी कर लो। मैं अपने लिए भगवान से तुम्हारा एक और जन्म मांग लूंगा। मैं जिंदा रहने का वचन देता हूं अंजलि। एक दूजे से सच्चा वादा है, जब से तेरे प्यार का सावन बरसा है। सचमुच आनंद की मनोकामना पूरी हो गई। तुम्हारा देवर, वो चाहता था उसके गौतम भैया को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। सुन ली उसकी भगवान ने। अच्छा बेटी, ये हमारे खानदान की एक शाल है जो कई पुश्तों से चली आ रही है। हमारे खानदान में आने वाली हर नई दुल्हन इस शाल का घूंघट काट के अपने दुल्हा का इंतजार करती है। दुल्हा आता है, घूंघट उठाता है, फिर ये शाल रख दी जाती है अगली दुल्हन के लिए। गौतम आता ही होगा। ये आसानी से भुला दोगे मुझे? ये हक भी किसी और को दे दिया है तुमने आनंद। अब मुझे जलाने का भी हक नहीं है तुम्हें। बाहर गए हैं, शायद अभी तक लौटे नहीं। ये मेरी डायरी है, इसमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। चाहते हुए भी मैं इसे जला नहीं सका, फाड़ नहीं सका। इसे अपने पास मत रखना, मिटा देना। भैया की सूरत के बारे में कभी कुछ मत कहना।
वो बहुत टची है। अंजलि, मैं भाभी नहीं कह सकते क्या? अरे वो कोने में खड़ा जले चेहरे वाला कौन है? गौतम पुष्करना, बॉयलर्स का बिजनेस है इसका। पैसे वाला है? क्यों, तुझे क्या उससे शादी करनी है क्या? शादी? अरे ये उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी तो लोग कहेंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट। अरे बहू, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ माँ जी? अभी तो मैंने तुझे घर की चाबी अभी नहीं दी और तू पूजा घर में आकर बैठ गई। ऐसे ही भगवान के पास बैठने को जी चाहा, बैठ गई आकर। अच्छा है तेरा जी, ये क्या पहन रखा है तूने? क्यों? अभी कल ही तेरी शादी हुई है बहू, और ये गहने शादी कपड़े। तो हो चुकी माँ जी, अब तो जीना है ना। अच्छा है तेरा जीना। चल उठ, आ मेरे साथ, चल आ। अरे गौतम, देखा तुमने? ये बहू अपने सारे गहने उतारकर शादी के जोड़े की जगह ये कपड़े पहनकर सुबह सुबह भगवान के पास जाकर बैठी थी। अच्छी जगह तो बैठी थी। अरे ये टाई कैसे बांध रखी है आपने? डोंट वरी, मैं ठीक कर लूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं माँ, भोला से कह दो कि जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे दफ्तर जाना अच्छा है। बाबा, अच्छा बैठो बहू। मैं जाकर भोला से कहती हूँ कि आप क्यों जाएंगी माँ जी? मैं जाती हूँ ना। गर्मा गर्म कोई परोठे। जरूरत नहीं है, वो आ आप गया। स्थान ग्रहण कीजिए, लीजिए, गर्मा गर्म परोठे प्रस्तुत हैं। लीजिए माँ जी। लो छोटे भैया, और लाता हूँ। क्या बात है आनंद, तुम कुछ खा क्यों न रहे हो? शादी के हंगामे में इतना कुछ खाया माँ कि अब तो भूख ही मर गई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तू खाने में नहीं खिलाने में लगा हुआ था। और तेरी तो आदत है, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, दूसरों की नहीं। चल खा ले ठीक से। ये लीजिए। पराठा। अरे भाई, तुम लोग इस तरह खामोश क्यों हो गए हो? ये लो। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आनंद, बात क्यों नहीं करती? बातें तो सब खत्म हो गई है माँ, अब क्या बात करूं? अरे कहाँ खत्म हो गई सब बातें?
हाँ, इसकी बात तो अब खत्म हुई है, लेकिन तेरी बात तो बाकी है ना। अच्छा बता, कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में तुमने मुझे कहा था, माँ देखोगी तो बस देखती रह जाओगी? कहाँ है वो? या तो उसे यहाँ ले आए एक दिन, नहीं तो उसके माता पिता का पता बता, मैं उनसे जाकर बात करूं। क्यों? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में जाऊं? अरे अभी तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। बस माँ जी, अब भूख नहीं है। अच्छा, ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर को फोन करने के लिए कह देना। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, दफ्तर जाना है। आनंद, तुम दोपहर को आ रहे हो ना? जी भैया। हाँ। अच्छा माँ। समझ में नहीं आता कहाँ क्या कमी रह गई। कमी? काहे में कमी रहेगी माँ? शादी में। शादी में? शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई है माँ, कमी कैसी? गौतम का बर्ताव चाहिए। आओ। और यू कैन गो। अगर अंजलि बदसूरत होती, उसका चेहरा मेरी तरह जला हुआ होता तो जो कुछ करने आप आए थे वो किए बिना क्यों जा रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए ये तेजाब की बोतल। अंजलि, अगर मेरी खूबसूरती पति पत्नी के रिश्ते में दीवार बन गई है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती। जला दीजिए, मिटा दीजिए इसे, जो जी में आए कीजिए, मगर भगवान के लिए मुझे अपना लीजिए। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं भगवान, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा चेहरा बदसूरत बनाकर तुमने अंजलि का हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया? और बंधन भी ऐसा कि तोड़ना मुश्किल। और जिस आग में मेरा चेहरा जला था वो आग भी तुम्हारी मंदिर को लगी थी। वहां एक मासूम छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए मैं उस आग में कूद पड़ा। बच्ची तो नहीं बची, लेकिन मेरी यह हालत हो गई। भगवान, अब मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अंजलि को अपना सकूं, या मुझे मार दो। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा भगवान। अंजलि।
अंजू। ओ गौतम, तुम्हें बहुत लोगों ने बहुत बार कहा कि एक बार प्लास्टिक सर्जरी करा लो। हाँ कहा, लेकिन मैंने सोचा मेरे चेहरे में क्या सुधार होगा, इसलिए नहीं कराई। लेकिन अब अपनी अंजू के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लूंगा। कैसा लगेगा मेरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करा के? ऐसा लगूंगा मैं? अंजलि, अंजलि, कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला, अलमारी भी खुली। आनंद का हैंडराइटिंग। आज पहली मुलाकात हुई, इंतजार मैंने किया मगर वो आई। उसके आते ही ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। नाम भी कितना प्यारा है, अंजलि। वो क्या है, मेरा भी टांका यहीं भिड़ा हुआ भैया। अच्छा ये बता, कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में तुम कहते थे माँ देखोगी तो बस देखती रह जाओगी? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, कितना बदनसीब हूं मैं जिसे अपना समझकर अपनाने की शक्ति मांग लाया था तुमसे। वो मेरे किसी अपने की अपने से भी ज्यादा अपनी है। आप? अरे तुम कहाँ गई थी अंजलि? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं आपको ढूंढ रही थी। अच्छा सुनो, जिस मंदिर में तुम मुझे ले गई थी ना, आज फिर मैं उस मंदिर में गया था। अच्छा, हाँ कुछ पाया वहां से? हाँ, क्या? रोशनी। सच कहता हूँ अंजलि, सब अंधेरे दूर हो गए। सच? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है बीता हुआ कल, आज और आज। मेरी पत्नी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। गौतम, अगर इस बिना पर अदालत ही तलाक देने लगे तो शादियों से ज्यादा तलाक होंगे इस देश में। अब कहिए कि मैं उसे टॉर्चर करता हूँ, शारीरिक और मानसिक तकलीफ पहुंचाता हूँ उसे। इससे क्या होगा? वो गीता की कसम खाकर कहेगी ये झूठ है। अगर ये कहा जाए कि मैं मर्द नहीं हूं, वो कहेगी झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टरों से इनका मुआयना करवाया जाए। कुछ भी कीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। हेलो। हाँ कौन? आनंद? हाँ जी भैया। सुनो, आज मैं अंजलि के पास नून शो की 3 टिकटें छोड़कर आया हूं, ये सोचकर कि हम तीनों फिल्म देखने जाएंगे। हाँ, मैं, तुम और अंजलि। लेकिन अचानक मुझे एक जरूरी काम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टिकटें फाड़ कर फेंक देते हैं। अरे यार, ये तो बात मानने वाली बात नहीं हुई ना। क्या चाहते हैं आप? दुनिया में सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। खैर, तुम अंजलि को लेकर फिल्म देखने चले जाओ। जाओगे ना? हाँ? अच्छा भैया, और कुछ? और कुछ? और कुछ तो सब तुम्हारा ही है। मेरी तो बस एक छोटी सी बात थी। गौतम भैया को मालूम है? हाँ। तुमने बताया? नहीं, फिर? तुम्हारी डायरी नहीं। डायरी? तुमने उसे जलाया नहीं?
नहीं, जिस डायरी को हम दोनों नहीं जला पाए थे वही डायरी शायद आज उन्हें जला रही है। गॉड। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? झूठ? मैंने तुमसे? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया की सूरत भले ही बुरी हो लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे हैं। तो इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ ये है कि तुम्हारे भैया अंदर बाहर दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे हैं। भैया को सब कुछ पता लग गया है। उनकी खुशियों में आग लगाकर यह भागा यहाँ कैसे रहेगा? जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि सगा भाई भी नहीं दे सकता था, उन्हें भला मैं कैसे मुंह दिखाऊं? मां को पता चलेगा तब तो मैं जी भी नहीं सकूंगा। फिर क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। हेलो। गौतम बेटा, हाँ माँ। आनंद वहां आया है क्या? नहीं, मैं उसी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो कहीं चला गया है। तुम फौरन घर आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ माँ। कहाँ गया होगा? माँ, मैं चला गया हूँ, इसे सच मान लेना। क्यों, कहाँ, मत सोचना। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि तुम जैसी माँ और गौतम जैसे भैया को खोना पड़ रहा है। माँ, मैं जहां भी रहूं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरी जिंदगी में अगर सुख है तो सबके सब मेरी माँ और मेरे भैया को मिल जाए। लेकिन माँ, तुमने घर में सब जगह देखा ना, कहीं उसकी नई शरारत तो नहीं है? नहीं बेटा, मैंने सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। मैं दोपहर को सो रही थी जब गया। बोला से कहा, मुझसे कहा कि मैं सूटकेस ठीक करवाने जा रहा हूं। और क्या कहा? बड़े बाबू, और कहा, बोला जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे भैया और मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला। लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं सोचा कि उसके गौतम भैया का क्या होगा उसके बिना। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे जिएगी मां? इस घर का तो उजाला ही वो था
भगवान, ये क्या हो गया? जो मेरा सब कुछ था वही इनका भी सब कुछ था। अरुण बेटा, बहुत दिनों से तुम लोगों की कोई खबर नहीं आई। इतने लंबे अरसे के लिए क्यों खामोश हो जाते हो? कुछ दिन हुए आनंद पता नहीं क्यों घर छोड़कर चला गया। अगर तुम्हारे यहाँ आए तो बेटा उसे कहीं जाने मत देना और मुझे खबर कर देना। अरे बहू, तुम क्यों कर रही हो? भोला कर लेगा ना। मैं भी यही कह रहा था माँ जी, किंतु बहुरानी मानती ही नहीं है मेरी बात। इसमें क्या हुआ माँ जी? घर का ही काम है ना। गौतम नहीं आया अभी तक? आ रहा हूँ माँ। आओ। लाओ दो। बोला जी, आनंद की प्लेट नहीं लगाई? आनंद बाबू तो घर पे नहीं है ना बड़े बाबू। नहीं आए तो क्या हुआ? अगर आ गया और उसने देखा कि उसकी प्लेट नहीं लगाई है तो उसको बुरा नहीं लगेगा? जाओ लेकर आओ प्लेट। जी। मैं नहीं खा पाऊंगा माँ। लगता है पागल हो जाएगा आनंद के बिना। बहुत साथ जा, देख कहीं कुछ कर न बैठे। जी। तो मुझे निकालूंगा। अब चले? चलो। चलो। हे भगवान, वो जहां रहे सुखी रहे बस। अपना ख्याल रखना। तुम भी। और जल्दी आना। जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मां या गौतम भैया को कोई खबर मत दीजिएगा। अगर मैं आया कैसे यहाँ पे? मैं तुम्हें लाया। मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था, मिले भी तो इस हालत में। अरुण, चलने के काबिल होते ही मैं यहां से भी चला जाऊंगा, मगर प्लीज प्लीज भैया और मां को कोई खबर मत देना। आनंद, ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले ये अखबार पढ़ लो। आनंद, तुम जहां भी हो, अगर मां को आखिरी बार नहीं, मेरी मां को कुछ नहीं हो सकता। मेरी मां को कुछ नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा मां के पास। मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो अरुण, मैं भी जाऊंगा। आज खाना बहुत अच्छा बना है माँ। क्यों अंजलि? खाना तो रोज अच्छा ही बनता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई खास बात हो तो हमें भी बता दो बहू। नहीं नहीं नहीं, खास बात नहीं है माँ। माँ, मैंने आज एक बहुत अच्छा सपना देखा। हाँ? मैंने देखा कि आनंद वापस आ गया है। इस घर की रौनक, हमारी जिंदगियों का उजाला वापस आ गया है माँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश हो, और अंजलि भी बहुत खुश है। क्यों अंजलि? जी जी। और हाँ माँ, जिस लड़की के बारे में उसने तुमसे कहा था ना कि देखोगी तो देखते रह जाओगी, वो उस लड़की को लेकर इस घर में आया हुआ है। हाँ? और जिद कर रहा है कि उसे सदा के लिए यही छोड़कर वो चला जाएगा। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा माँ।
हाँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा अंजलि। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया इसे? तेरे सपने की बात, तेरा इस कदर हल्ला करना बुरा लगा होगा। दूसरी लड़की की बात करना। दूसरी लड़की कहाँ है माँ, एक ही तो है। एक ही है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है लड़कियां तो सब एक सी होती है ना। गौतम, हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज 3 दिन से तुम दफ्तर नहीं गए हो, सारा दिन घर में बैठे रहते हो, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, आनंद आने वाला है ना, इसलिए बैठा रहता हूँ। पागल, सपने कभी सच होते हैं? होते हैं माँ, अगर जिंदगी के साथी साथ दे तो सपने भी सच हो जाते हैं। वो जरूर आएगा। भैया, अगर दोबारा तुमने इस घर से बाहर जाने की कोशिश की तो मां कसम मैं जान दे दूंगा। नहीं भैया। माँ, माँ, तुम अच्छी हो, ये कितना अच्छा है। मैं अच्छी हूँ, तुझे क्या हुआ? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? तुमसे दूर चला गया था, इसीलिए ये हाल हो गया। नहीं नहीं, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। खा कसम मेरे सर पे हाथ रखकर, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अंजलि से नहीं मिलोगे? आओ। देखो अंजलि, मेरा आनंद आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक हो जाएगा भैया? अरे पगले, तेरे चले जाने से इस घर में बसने वालों का जो कुछ बिगड़ा था ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नतीजा निकला उस सच्चे दिल से की गई कुर्बानी का? चमन बदलने पर भी तुम कली ही रही, खिलकर फूल नहीं बन सकी। कुछ वक्त और ऐसे ही बीता तो खिलने की इच्छा के साथ मुरझाने लगोगी। मैं शादीशुदा होकर भी अकेला हूं। ये घर छोड़कर चला गया, लेकिन तुम्हारे मेरे मन से तो नहीं जा सका। किस काम की वो कुर्बानी जिसने 3 जिंदगियों को रुलाया, तड़पाया और जलाया? कि जिस वफा का जन्म आत्मा पर लगे घाव से होता है, वो वफा नहीं, कैद होती है, कैद। आप किसी भी बहाने मुझे तलाक देने का फैसला कर सकते हैं, मगर तलाक के बाद मैं क्या करूंगी, ये फैसला आप नहीं कर सकते। फैसला नहीं कर सकता, विनती तो कर सकता हूं। मेरे पास कहने पूछने लायक कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। माँ, मुझे सिर्फ भैया की कसम से मुक्ति दिलवा दो, ताकि मैं यहां से जा सकूं। माँ, मेरी मौजूदगी ही इस तूफान का कारण है। तेरे भाई को कुर्बानी का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे का तोड़ चाहिए। मेरे पास नहीं है माँ। मैं क्या कहूं माँ जी? पत्नी से पूछा जा रहा है उसे पति चाहिए या दूसरा कोई मर्द जो आगे चलकर रस्मन पति कहलाएगा। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटी, क्या किया जाए? दूसरों के फैसले को मानने से तो अच्छा है अपना फैसला खुद कर ले। किसी शरीर से अगर कहा जाए कि तुम्हारी आत्मा को बदल देते हैं तो मरना होगा ना माँ जी। मौत अगर जरूरी है तो फिर मैं क्या फैसला करूं? जब जैसे आप कहेंगी वो कहेंगी, मर जाऊंगी। हे भगवान,
क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजू, मेरी अंजू शादी से खुश नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं होगा सर, आप काहे को परेशान होता है? इसमें कोई गलती तो मेरी भी होगी, वरना मेरी लाडली बेटी क्यों नहीं मुझे लिखती रोजी? आप तो कानून के सारे लूप होल्स जानते हैं, कोई रास्ता बताइए ना। गौतम, डिवोर्स एक ऐसी आजादी है जो तब तक नहीं मिल सकती जब तक दोनों न चाहें। कुछ भी कीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, और वो किसी भी हालत में चाहिए। एक रास्ता है। क्या? अगर तुम ये कह सको और साबित कर सको कि शादी के बाद तुम्हारी पत्नी के किसी और के साथ संबंध है तो। ओह नो, नॉट एट ऑल। कर भी क्या फायदा। माँ, भैया से कह देना, मैं अच्छी तरह जानता हूं जो कुछ वो लौटाना चाहते हैं वो मेरा नहीं है, उनका ही है। पिताजी, मेरे अपनों में किसी को शराब तो किसी को माँ के प्यार का सहारा मिल गया। अगर मुझे सहारा देने वाले किसी के सहारे पर जीने लगे तो मैं किसके सहारे जीऊं? भैया, खेल तो तकदीर खेल रही है, हम सब तो मोहरे हैं। आपका सहारा तो आपने शादी के दिन ही तोड़ दिया था, आज मेरे लिए जीना भी एक मजबूरी है। जिंदगी का नकाब पहन लिया है। गौतम, बेटे क्या हुआ? बेटा, क्या जिंदगी जिन सवालों का जवाब नहीं दे सकी शराब ने दे दिया। ये तो क्या कह रहे हैं बेटा? भैया, आयुन और अंजू को मुझे देखने दो। माँ, तुम भी देखो माँ, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये मुझे देखने दो माँ। आनंद और अंजू को मुझे देखने दो। माँ, तुम भी देख लो माँ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। हाँ, अंजू, 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 अल्लाह ने क्या हुआ गुनाह तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तुम भी किसी देवी से कम नहीं हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए गैर हूँ लेकिन तुम्हारे अपने का तो अपना हूँ। अनिल, अनिल, कह दो ना तुम्हारी अंजू से कि मुझे माफ कर दे। तुमने ऐसा किया था तो जीना मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ मत कर कि मरना भी हो जाए। इस बात को
प्यार की बात को यही खत्म होने दे। नहीं नहीं माँ, माँ, अब यही तेरा खत्म है और यही तेरा आनंद है। मैं ये बात है प्यार